भाग्य के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को, और धन के अधिष्ठाता माने गए हैं शुक्र देव को। और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन यदि जीवन में मिल जाए तो हमारे जीवन को उन्नत होने से भला कौन रोक सकता है। और यही स्थिति आज बनने वाली है। 21 जून का वो डेट होगा जब यही देवगुरु बृहस्पति अपने अश्वनी नक्षत्र को छोड़ करके भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अश्वनी नक्षत्र जिस पर अभी थे उस पर बात कर लेते हैं। वो नक्षत्र था अश्वनी, जिनके स्वामी होते हैं स्वयं केतु देव। अब केतु का फल गुरुदेव प्रदान कर रहे थे। कारण आप ये समझिएगा, ज्योतिष शास्त्र की ये मान्यता है कि यदि कोई ग्रह अपने की जिस नक्षत्र पे होता है तो अपने से ज्यादा उस नक्षत्र का प्रतिफल देता है। आप ऐसा समझिए, एक टॉर्च है आपके पास, ये मान लीजिए एक टॉर्च है, टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है अंदर में। अब मान लीजिए इसमें ब्लू कलर का ये ग्लास लगा, तो यदि हम लोग रोशनी देखेंगे तो वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। यदि इसे निकाल लिए और इसमें रेड कलर का डाल दिए, लाल कलर की रोशनी, तो उसमें लाल कलर की रोशनी दिखाई देगी। पीला कलर का कवर डाल दिए तो पीला कलर का ग्लास यदि लग जाए तो उसमें वो रोशनी दिखेगी। ठीक इसी प्रकार से कोई ग्रह मतलब बल्ब कौन है, तो बल्ब गुरु है मान लीजिए, और उसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो अभी तक लगा हुआ था केतु का। अब केतु के प्रभाव को कितना अच्छा मानेंगे आप। गुरु और केतु दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, दोनों एक संग मिल जाते हैं तो चांडाल नाम का योग भी बना देते हैं। तो एक प्रकार से कैरियर भाव पर गुरुदेव 21 अप्रैल से आए हुए तो हैं, परंतु बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रहा है। परंतु जैसे ही ये डेट आएगा 21 जून का, गुरु देवता शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र पर चले जाएंगे। भरणी नक्षत्र स्वयं एक धारक नक्षत्र हो गया। एक धारण करने की क्षमता यदि किसी नक्षत्र के पास है वो एकमात्र भरणी नक्षत्र है। अब जहां पर भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन हो गए, शुक्राचार्य जी महाराज हो गए। तो शुक्र की 2 राशियां होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक राशि होती है आपके एकादश भाव जहां पर 2 नंबर लिखा है, और दूसरी राशि होती है 7 नंबर जहां आपके जीवन पर यह चतुर्थ भाव। तो गुरु देवता अपने नक्षत्रीय गोचर के दौरान आपके एकादश भाव और आपके चतुर्थ भाव को एक्टिवेशन में ला रहे हैं। बस इतना आप समझिए। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इसका प्रतिफल क्या होगा। भाई बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा एक विवरण आपके लिए कर्क राशि के लिए निकल के सामने आया है। पहले बात कर लेते हैं गुरु के बारे में। तो गुरुदेव आपके 10वें भाव पर है। कर्म क्षेत्र की जागृति सबसे पहले। पेड़ हो गया ये गुरु। कोई ग्रह जब एक ऐसा मान लीजिए एक पेड़ हो गया, ये मान लेते हैं एक पेड़ हो गया, और ये जो पेड़ दिखाई पड़ता है यही आप मानिए ये ग्रह है, और इसमें जो फल लगेंगे ये मान लीजिए यही जिस नक्षत्र पर ये प्रवेश कर रहे हैं वो है। तो फल कौन है, तो फल आपका कर्म का फल है, और पेड़ कौन है, तो पेड़ आपके कर्मों का पेड़ है, और फल कौन है, तो लाभ का फल है, क्योंकि 2 नंबर जहां पर है वो एकादश भाव है और यही लाभ का भाव है। समझ पाए होंगे आप। अब समझते हैं कि यहां पर आपके कर्मों का प्रतिफल देने के लिए गुरुदेव यहां पर उपस्थित हुए हैं। अब यहीं से इनकी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर आई हुई है। दूसरे भाव पर आकर के ये कितना शुभ प्रतिफल दे रहे हैं, यही तो धन का भाव है भाई। अब जिनके नक्षत्र पर परिवर्तन कर रहे हैं, ये शुक्र की राशि, शुक्र को स्वभावतः ही धन का कारक माना गया है। धन के अधिष्ठात्री श्री महालक्ष्मी माता जो होती हैं उनके पुत्र के रूप में शुक्राचार्य को माना जाता है। और इसी कारण यदि किसी जातक के जीवन में यदि धन का साम्राज्य देखना है तो हम ज्योतिषी सबसे पहले शुक्र की स्थिति देखते हैं, और उसके बाद दूसरे भाव की स्थिति देखने के बाद ही हम किसी के आर्थिक पक्ष को मजबूत है अथवा न्यूनता है इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। और यहाँ पर तो गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर है, और जहाँ पर जिनके नक्षत्र में है उनकी स्थिति भी आपके एकादश भाव है। लाभ का प्रतिफल मिलेगा आपको। एकादश भाव है लाभ वो सारे भाव, वो सारे गेन्स जो आप चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं कि अमुक कार्य हमें करना है, वो कार्य हमारे सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ पर प्राप्त होगा। शुक्र की राशि है आपके एकादश भाव में। कोई भी इच्छा जो आपके मन में है, जो डिजायर आपके मन में है, उन डिजायरों को पूर्ण करने का एक दायित्व गुरुदेव के पास आ गया है। वो बल आ गया है अपने नक्षत्र के द्वारा आपको प्रदान करने का। यही वो भाव है जो समाज से जुड़ करके आपको कार्य कराता है। देख लीजिएगा आप 21 जून से 26 नवंबर के मध्य एक सामाजिक कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा, और इसी मध्य में कोई आपकी इच्छाओं की बड़ी पूर्ति होने की संभावना है। आप बड़ा धन चाहते हैं, मांग लीजिए भगवान से।
और साथ में ही साथ आपको कर्म भी करते रहना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इतने सुंदर ग्रह गोचरों को लेकर के भी यदि आपके जीवन लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब कमी हम में है। हमारे ग्रह तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमें उठना होगा। कर्म चरे मेती, और तब जाकर के लाभ कैसे प्राप्त नहीं होगा, इच्छाओं की पूर्ति कैसे नहीं होगी। अब समझिएगा, पेड़ आपके कर्म आपके पेड़ हो गए, हमें कर्म करना है, इसका मतलब ये हो गया, और ये लाभ भाव तो अपने आप हमको लाभ प्राप्ति होगी। अब शुक्र की दूसरी राशि की बात कर लेते हैं। तो शुक्र की दूसरी राशि कौन सी होगी? भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र, और शुक्र की राशि 2 और 7, ये भाव हो गया। आपके कौन से भाव हो गए? तो 1 2 3 4 आपके चतुर्थ लगन से, आपके राशि से, कर्क राशि से ठीक चौथे भाव पर शुक्र का आधिपत्य है। शुक्र तो स्वयं भौतिकता है, संसारिकता है, और भौतिक संसाधनों की परिपूर्णता की ओर आपको अग्रसित करने का एक शुभ अवसर यहां पर शुक्राचार्य जी महाराज यहां पर प्रदान करेंगे। किनके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। और गुरु तो भाई आपके भाग्य के स्वामी ही हो गए हैं, इसलिए आपके सुखों में वृद्धि, भूमि संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं आप, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई घर बनाना चाहते हैं, या अपने घर के अंदर कोई नवीनीकरण करना चाहते हैं, इन सब कार्यों के लिए ये समय एक उपयुक्त समय माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? प्रामाणिकता है कि शुक्र इस भाव के अधिपति बनते हैं। भौतिक संसाधनों के स्वामी ही शुक्राचार्य के पास है, तो आपके जीवन में लग्जरियस को कैसे नहीं लाएंगे? कि किसी भी प्रकार से भौतिक सुखों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्राचार्य जी ही हैं आपके जीवन में। इसलिए आप देखेंगे आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगा वो होगा अपने जहां पर आप हैं वो वातावरण आपको एकदम अच्छा, उमंग पूर्वक खूबसूरत चाहिए। आप स्वयं ये चाहेंगे कि मैं जहाँ रहूँ वो भाव एकदम क्लीन हो, वो भाव एकदम अच्छा हो, क्योंकि शुक्र ही तो है वो राशि। 7 नंबर ही वो राशि है जो आपके चतुर्थ में बनी हुई है। इसलिए आपके वाहन भी आप देखिएगा हमेशा अपने वाहन को अच्छे से अच्छा वाहन रखने का प्रयास करेंगे, अपने घर को अच्छे से अच्छा सजाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चतुर्थ भाव ही है। गुरु ऑलरेडी गुरु देवता यहां पर शुभ फल दे रहे हैं, इनकी 5वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ी हुई है। अच्छा, अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसको आपने देखा होगा, गुरु का गुरुत्वाकर्षण। आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जाकर जरूर देखिएगा। वहां पर हमने बताया है कि 14 जून से लेकर के 19 जुलाई तक का वो डेट होगा जिस टाइम पर यही देव गुरु बृहस्पति 12 से 18 डिग्री पर होंगे। अब ये जब 12 से 18 डिग्री पर होंगे, इसका मतलब यही हुआ भाई कि सबसे ज्यादा मजबूत हो गया वो हो गए हैं गुरुदेव। युवावस्था कंसिडर किया जाता है किसी ग्रह को, और कोई ग्रह यदि युवावस्था में आ जाए तो कितना अच्छा फल देगा। और इसी प्रकार से ये आपके वाणी भाव को मजबूत कर रहे हैं। चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपका कहाँ दे दिए? चतुर्थ भाव पर दे दिए। ऑलरेडी शुक्र की यहाँ पर राशि है ही है, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रभावी होगा आपका 4th हाउस, आपकी माँ से ब्लेसिंग, आप आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि गुरु कौन है? तो गुरु हमारा भाग्य है, और शुक्र कौन है? तो शुक्र हमारा धन है। और चतुर्थ भाव पर दोनों की स्थिति बनी हुई है, इनकी दृष्टि पड़ी हुई है, और इस भाव के मालिक ही शुक्राचार्य जी हैं। इसलिए अपनी माँ से आशीर्वाद लेना मत भूलिए। किसी भी कारण, किसी भी कंडीशन में उनके हृदय को आप दुखाएं ना। और यकीन मानिए, यदि आपने अपनी माँ से आशीर्वाद ले लिया उनकी, आप तो आपके जीवन में जो भी चुनौतियां हैं वो स्वयं हर लेंगी। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। मानो गंगा जल के समान पवित्र हो गया है आपका चतुर्थ भाव। अब इनकी अगली दृष्टि जो पड़ती है यहां पर हो गया ये 7 8 9, इनकी अगली दृष्टि गुरु की कहां पड़ी हुई है? आप देखेंगे यही वो भाव है जो छठा भाव है आपके रोग ऋण शत्रुओं का। एक भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। आपके रोग में, आपके ऋण में, आपके शत्रुओं में कोई पुराना कर्जा चले आ रहा है तो उन कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव कोई ना कोई ऐसा प्रबंध कर देंगे आपके जीवन में जिससे हम उससे उबर पाए। यदि ये आपकी कोई शारीरिक समस्याएं चल रही है, कोई आपके स्वास्थ्य में बाधाएं चल रही हैं, तो उन स्वास्थ्य में बाधाओं को का हनन करने के लिए यहाँ पर गुरुदेव यहाँ पर गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि दे रहे हैं। मान्यता है कि गुरु जहां देखते हैं उस भाव को सदैव पवित्र करते हैं। तो गुरु कहां देख रहे हैं? गुरु आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठा भाव पवित्र हो जाएगा।
और जब इस भरणी नक्षत्र पर आ जाएंगे तब ऑलरेडी आपके कोई भी कार्य की पूर्ति कैसे नहीं होगी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भाई हमारे क्या हम जो जितना हम चाहते हैं उतना हमें लाभ की प्राप्ति होगी, जो हम गाड़ी बंगला भूमि भवन चाहते हैं वो सब की प्राप्ति होगी। ध्यान रखिएगा कि एक साथ हमारे घर में मान लीजिए 9 सदस्य हमारे घर में हैं, आप अपने घर की आप बात ले सकते हैं, हम यहाँ पर ग्रहों की बात कर रहे हैं। ये पूरा घर है, इस घर में 9 ग्रह हैं और सभी ग्रह अपने अपने अनुसार आपको फल दे रहे हैं, क्योंकि लगन आपका शरीर हो गया, सभी अपना अपना फल देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कभी कोई दूसरा कभी कोई बोलेगा हम इस रास्ते जाएंगे, कभी कोई बोलेगा हम इस रास्ते जाएंगे, और कभी कोई हमको अच्छा फल दिया, कभी कोई हमको बुरा फल दिया। परंतु सबसे ज्यादा जो भाग्य के स्वामी माने गए हैं यही गुरुदेव हैं, और यही गुरुदेव आपके दशम में आकर के आपके भाग्य की वृद्धि, आपके कर्मों की वृद्धि यहाँ पर ला करके आपको उजागर कर रहे हैं। बस आपके जीवन में इतना ही है भाई, भाग्य का साथ यदि मिल जाए, और वो भी कहाँ, कर्म, भाग्य के स्वामी कर्म में गए हैं, तो मतलब ये समझिए हमने कार्य तो किया है लेकिन साथ में भाग्य का सपोर्ट मिल गया। तो हमने 2 रुपए का कार्य किया और हमें प्राप्त हो गया 2000 रुपए। ये सुंदर संजोग एकमात्र गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो गुरु की शक्ति है भाई, आपके भाग्य के स्वामी हैं। उम्मीद है कि आप सबने इसे बड़ी भांति समझा होगा, जाना होगा। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास, मेरा तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें आत्मबल प्रदान करते हैं भविष्य में अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो का पहुंच पाए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।